रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आज अभी और इंतज़ार ना करते हुए हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल लिल मुत्तकीन सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। चलो आज का सबक हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट सोमवार के दिन हमने जो सबक किया था वो था मखरज, और मखरज अलीफ से लेके या तक हमने मखरज कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आप सब ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। इंशाल्लाह आज हम उसी का दूसरा हिस्सा लेते हुए यानी हम आज देखेंगे कि सिमिलर वर्ड्स एक ही मखरज से जो निकलने वाले हैं उनको हम देखेंगे। यानी जो 17 हिस्से हैं हमारे मुंह के अंदर, उनके मखरज हम आज देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ देखें मखरज, यानी हम हुरूफ की मश्क करेंगे। सबसे पहले जो हम हुरूफ लेते हैं हुरूफ मद्दा, यानी हुरूफ मद्दा ये 3 हैं, अलीफ, वाव और या। अलीफ, वाव, या ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। इनके मखरज, इनका जो मखरज है वो एक खाली मुंह से अदा होते हैं। यानी इनको मद्दा किस लिए कहते हैं? क्योंकि इन हुरूफ को खींच कर अदा किया जाता है। इनको जब पढ़ा जाता है तो हम खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए इनको हुरूफ मद्दा कहते हैं। यानी देखें ये अलिफ, अलिफ के पहले अगर ज़बर हुआ तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ से पहले अगर कोई हुरूफ ज़बर से आया तो ये हुरूफ मद्दा कहलाता है, अलिफ मद्दा। और वाव से पहले अगर कोई हर्फ पेश वाला आया और उस पेश वाले हर्फ के साथ वाव आया तो उसको वाव मद्दा कहते हैं। यानी वाव को उस पहले हुरूफ के साथ खींच कर पढ़ेंगे तो वाव मद्दा कहते हैं। और इसी तरह जेर, हुरूफ जेर के साथ अगर ई आई, जो या आया, तो फिर इसको या मद्दा कहते हैं, यानी या को खींच कर पढ़ेंगे। तो इन तीनों हुरूफ को हम हुरूफ मद्दा कहते हैं। अलीफ, वाव, या जो खाली मुंह से अदा होते हैं। इसकी जो मिसालें हैं हम आगे जाकर देखेंगे, यानी अल्फाज में इसको कैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर देखेंगे। अभी हम दूसरा सेट लेते हैं जो एक ही जगह से निकलने वाले 6 हुरूफ लेते हैं अभी, जिनको कहा जाता है हुरूफ हलकी, यानी हलक से अदा होने वाले हुरूफ। हमारे जो हलक का पार्ट है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारी जो हलक है यानी गर्दन का हिस्सा कह ले आप, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ऊपरी हिस्सा यानी मुंह के तरफ का ऊपरी हिस्सा, एक बीच का हिस्सा यानी गर्दन के जो बीच का हिस्सा, और एक सीने की तरफ का हिस्सा यानी गर्दन के नीचे का हिस्सा जो सीने की तरफ है। ये 3 हिस्से करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इनको। यहाँ से हमारे 6 हर्फ निकलेंगे और इनको हुरूफ हलकी कहते हैं।
सबसे पहले लेते हैं हम हमजा और हा। हमजा और हा, ये जो हैं हुरूफ, ये सीने वाले हलक से निकलते हैं। सीने की तरफ जो हलक है, नीचे का हिस्सा, यहां से ये दो हर्फ अदा होते हैं। हमजा, हमजा, हा, यानी सीने से आवाज निकलेगी ये। हमजा, हा। फिर देखिए थोड़ा ऊपर को चढ़ते हैं हम बीच के हिस्से से, यानी गर्दन के जो हलक के बीच का हिस्सा है, वहां से दो हर्फ निकलेंगे। एक है आइन। देखें यहां पर उंगली रखें। जब तक आप उंगली नहीं रखेंगे बीच के हिस्से पर, आपको समझ नहीं आएगी। यहां से दो हुरूफ निकलने हैं। आइन, देखें थोड़ा प्रेस करके देखें। आइन, आइन। थोड़ी तकलीफ होती है, इतनी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाता है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर उंगली लगाकर इसको अदा करना है। आइन, आइन। और दूसरा लेटर है, दूसरा हर्फ है हा। हा, लेकिन हर्फ को अदा करते हुए हर आवाज झरेगी, झरने की आवाज आएगी। सिंपल नहीं है ये, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आइन, हा। देखिए आवाज हा, हा। ये थोड़ा मुश्किल हरफ है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस ही आसान बना सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा नोटिस करें। आइन, आइन, हा, हा। अच्छा अब आगे चलते हैं। बीच से थोड़ा ऊपर चलो। अब हलक के ऊपर का हिस्सा, मुंह के तरफ का हिस्सा, गाइन। गाइन यानी जहां पे गार्गल करते हैं वहां से अदा होगा अब ये। गाइन, गाइन। और दूसरा है ख। ख, ख नहीं। देखें हिंदी में एक जो लेटर है वो ख है, तो हम अरबिक में इसको ख नहीं पढ़ेंगे, इसको गार्गल की जगह से निकालेंगे ख। देखिए आवाज कैसे आती है, ख, ख। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। गाइन, ख। तो हुरूफ हले की जो 6 हैं ये हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। जैसे नीचे के हलक से, बीच के हलक से और शुरुआती हलक से। शुरुआती हलक में कौन से हुरूफ हैं? देखिए ये जगह जो है प्लेस ऑफ एग्जिट, मखरज। खरज, खरज यानी खारिज होने वाले, यानी निकलने वाली जगह। तो हमारे जो हलक, पहले हलक मुंह के तरफ का जो हलक का हिस्सा है, पहला हिस्सा, यहाँ से दो हर्फ निकलते हैं और अब हमें जहन नशीन कर लेना चाहिए इन्हें। गैन, ख, ऊपर के हिस्से से। फिर नीचे उतरते हैं बीच के हिस्से से, यहाँ पर दो निकलेंगे। आइन, आइन, हा, हा। फिर नीचे के हिस्से से, सीने की तरफ के हिस्से से जो निकलेंगे दो हर्फ, वो है हमजा, हमजा, हा, हमजा, हा। अच्छा चलो अब हम नेक्स्ट लेटर्स की तरफ चलते हैं। फिर लहातिया, दौत को बाद में लेते हैं, शुरू में हम लेते हैं दो लेटर्स जिनको हम हुरूफे लहातिया कहते हैं। देखें जब मैं ये उर्दू में वर्ड्स बोलती हूँ इनमें कंफ्यूज मत होना। हुरूफ में जस्ट फॉर योर काइंड नॉलेज मैं ये हुरूफ के नाम ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हुरूफ
के नाम याद रखना, लेकिन जगह जगह याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर आप जो दो हुरूफ आ रहे हैं वो कॉफ, देखिए हलक में जो छोटी जुबान है हमारी हलक में कॉफ, वहां से काफ अदा होगा, यानी जबान की जड़ हमारी छोटी जुबान को टच होंगी तब जाकर ये हर्फ अदा होगा। कॉफ, कॉफ आप थोड़ा अपने फिंगर को टच कर भी सकते हैं वहां पर, कॉफ। और छोटा काफ अदा होगा उसी जगह के मुंह के तरफ हिस्से जो सख्त तालु है, यानी अंदर के हिस्से हमारे मुंह के तरफ हिस्से में जो तालु है सख्त है, तो जबान की जड़ वहां पर लगेगी, यानी थोड़ा हटकर, तो छोटे काफ की जो आवाज आएगी कैफ, कैफ। ऑफ, देखिए डिफरेंस, ऑफ छोटी जुबान को टच होके अदा होता है और फिर तालु को, सख्त तालु को लगने से काफ, कैफ, कैफ। एकदम मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, आराम से अदा होता है ये। बड़ी जो काफ है वो अदा करने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन छोटी बआसानी से अदा होती है, कैफ। उम्मीद है इसकी जगह आपको इसका मखरज समझ आई होगी। तो इसका मखरज क्या है, यानी जबान की जड़ और ऊपर जो छोटी जुबान है हमारी हलक में, उसको लगने से काफ अदा होता है, और फिर उस जुबान को हटकर मुंह के अंदर जो सख्त तालु है उसको लगने से, उसको छूने से फिर कैफ अदा होता है, कैफ, सिंपल, कैफ। अच्छा चलो अब नेक्स्ट लेटर्स, 3 लेटर्स के पास आते हैं हम। इनको हम कहते हैं हुरूफ शजरिया। ये जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना आप प्लीज। मैं नाम लेती हूँ खाली जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेकिन जगह याद रखें। हुरूफ शजरिया इसको कहा जाता है, जगह है जबान के बीच का हिस्सा। जैसे मैंने कल के लेक्चर्स में कहा था कि जबान के 3 हिस्से होते हैं, एक जबान की जड़, एक जबान के बीच का हिस्सा और एक नोक, जबान की नोक। ये 3 हिस्से हमेशा याद रखें, क्योंकि इन 3 हिस्सों से जो हर्फ अदा होते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना है। अभी जो हम ये 3 लेटर्स पढ़ेंगे, जीम, शीन और या, ये 3 हमारे मखरज कौन से हैं, जबान के बीच का हिस्सा ऊपर के तालु को लगने से अदा होता है। ट्राई करके देखें आप, जीम, जीम, शीन, शीन, या, या। तो एक ही जगह से ये 3 लेटर्स हमेशा अदा होंगे, इस जगह से और कोई भी हर्फ अदा नहीं होगा, इसलिए हमें जगह याद रखनी बहुत जरूरी है। जब भी हम लेटर्स को पढ़ेंगे इन जगहों से ही पढ़ेंगे, जीम, शीन, या। उम्मीद है ये मखरज आपको समझ आई होगी। किसी को अगर कोई जगह की यानी मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो प्लीज मैसेज टाइप कर दीजिएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट हर्फ, वो है एक ही यूनिक हर्फ, एक ही है, यूनिक है। इसको हम कहते हैं हुरूफ हाफिया। हुरूफ हाफिया जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन जगह याद रखना है। ये दौद, दौद। देखिए इस लेटर को हमें उर्दू में कैसे पढ़ाया आप सब जानते हैं। उर्दू में इसका आवाज है ज़ुआत, ज़ुआत, स्वात और ज़ुआत, जेड का साउंड आता है इसमें, लेकिन अरबिक में नहीं आता है, इसलिए खास ध्यान रखें इस अल्फाज पर।
इस लेटर पर हुरूफ हाफ या इसकी मखरज क्या है? इसकी मखरज है जबान का किनारा, हमारे जबान का किनारा ऊपर के दाढ़ों के मसूड़ों को टच होकर, उसको टच होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, कोई भी दाढ़ें हो ऊपर की, उनके मसूड़ों को टच होने से दौद दौद ये अदा होता है। उम्मीद है ये हुरूफ समझ आई होगी। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हुरूफ तरफिया, हुरूफ तरफिया यानी जबान के किनारे से एक तरफ से ये हर्फ अदा होंगे। अब जो 3 हरफ एक ही जगह से निकलने वाले हैं वो है लाम, लाम, नून, नून और र। अभी इनको जब अदा करते हैं तो इसका मखरज नोट करें। ला हमारी जबान है, इसका किनारा साइड यानी हमारे दांतों के जो नुकीले हिस्से हैं उनको जबान टच होती है। किनारे वाली हमारी जो जुबान है वो ऊपर के दांतों को यानी नुकीले दांतों को टच होती है, अंदर से मसूड़ों को टच होती है। अदा करके आप भी देखें इसको। लाम, नून, र। हम जब उर्दू सीखते हैं तो र को र नहीं कहते हैं, उसको हम रे कहते हैं, यानी रे इस तरह से हमने इसको सीखा हुआ है। लेकिन अरबिक में इसको रे नहीं कहते हैं, इसको मोटा पुर आवाज में पढ़ना है रो। हमेशा ये जो है रे, रे ऐसा कभी नहीं पढ़ना है, इसको रो पुर पढ़ना है, गोल मुंह से पढ़ना है रो। जैसे हम एक मिसाल लें, रहमान नहीं रह, देखे उर्दू में जब सीखते हैं हम रहमान बोलते हैं, रहमान, तो ये नहीं है, अरबिक में रह नहीं है, रहमान, रह, तो र पुर पढ़ेंगे। तो उम्मीद है हुरूफे तौरफिया भी आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हुरूफ के तरफ चलते हैं। ये भी 3 सेट हैं, एक ही मखरज से निकलने वाले हैं ये। हुरूफ नितोइया, हुरूफ नितोइया, ये नितोइया 3 हैं, इसकी सिर्फ मखरज याद रखें आप। टे, तो टे बोल के हम उर्दू से सीखते हैं, लेकिन अरबिक में हम टे बोल के नहीं सीखते हैं। तो ता, दा, दा, तो, तो। अभी इसकी मखरज देखिए, नोट करें। हमारी जबान की जो नोक है ना, वो सामने ऊपर के दांतों के मसूड़ों पे लगते हैं जाकर। जो नोक है हमारी जबान की वो सामने दांतों के मसूड़ों पर लगते हैं जाकर, प्रेस होते हैं, तब ये हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। लेकिन हुरूफ की अदायगी में थोड़ा मुख्तलिफ है। कैसे? ता पतला होगा, देखें, ता, ता पतली आवाज, ता। जबान की नोक सामने के दांतों के मसूड़े, लेकिन जबान चौड़ी होगी, उससे अदा होगा ता, ता। और नेक्स्ट दा, दाल, दाल जिसको हमने सिखाया हुआ है, दाल, दाल, दा, दा, वही लगता है, देखें उसी एरिया में लगता है। यानी इसीलिए हम सिमिलर मखरज, मखरज जिसकी उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, वो एक ही है, लेकिन अंदाजे बयां थोड़ा अलग है। त, ड, ड, तो ये मोटा पुर पड़े जाने वाला, 2 पतले हैं,
लेकिन पतले यानी बारीक भी कह लें आप। और अब जो पढ़ा जाने वाला है वही जगह है, लेकिन मुंह गोल होगा, पुर होगा। तो तो त द तो। उम्मीद है ये समझ आई होगी इस मखरज की। हुरूफ नितोइया, ये सामने दांतों को हमारी जबान की नोक लगने से ये तीन अदा होते हैं हुरूफ। अभी अगले हुरूफ पे चलते हैं। ये भी तीन ही हैं, देखें। इसको कहते हैं हुरूफ लितोविया। लितोविया। जरूरी नहीं है इन यानी नामों को याद रखने की, लेकिन प्लेस ऑफ ओरिजिन मखरज याद रखना जरूरी है कि इस इन इन मखरज से ये हर्फ अदा होते हैं, और उन जगहों से और कोई भी हर्फ अदा नहीं होगा। इसीलिए बोलती हूँ कि ये खास उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, प्लेस ऑफ मखरज है। इसको यानी आप नोट करें कि यहाँ से मेरे ये हर्फ अदा होंगे, तो इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लें। अभी लितोविया, सह, सह, जा एंड जा, जा। अभी देखिए इसमें दो पतले हैं, बारीक पड़े जाने वाले दो हुरूफ हैं, और एक है पुर पड़े जाने वाला। पुर यानी गोल होगा, मोटा, मोटी आवाज आएंगी। मखरज एक ही जगह है, लेकिन अंदाजे बयां थोड़ा हटकर होगा। जबान की नोक, मखरज देखें आप, इसका मखरज देखें, ध्यान दें। जबान की नोक सामने के दांतों के सिरे पर लगेंगी, सिर्फ टच नहीं करेंगी, थोड़ा बाहर को आएंगी, थोड़ा बाहर को आएंगी। देखें अंदर बयां, मतलब पढ़ के देखें। स, स, ये सा नहीं, सीन की आवाज वाला नहीं, सीटी वाली आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। इसकी यूनिक आवाज है इन तीन नुक्ते वालों की। स, 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 स। देखिए जबान थोड़ी बाहर आती है, और फिर ज, ज। ये सॉफ्ट आवाज होनी चाहिए इसमें भी, क्योंकि ज एक है, र, ज जो है वो डॉट वाला, एक डॉट वाला, और ए, ये सिमिलर साउंड करते हैं, सिमिलर साउंड नहीं है। वो जा जो है सख्ती वाला है, और ये जाल, जाल, वो जा है, ये जाल है सॉफ्ट। बहुत ही नरमी के साथ इसको अदा करना चाहिए। जा, जबान बाहर आएंगी, सामने की जबान दांतों को, सामने के दांतों के सिरे से लगेंगी, और तब ये ज़ालिकल किताब, सॉफ्ट एकदम। और फिर थर्ड जो लेटर है ये मोटा गोल होगा, लेकिन वहीं से अदा होगा। जो, जो। देखें, स, ज, जो, जो। तीनों की आवाज अलग है कि नहीं है? तीनों की आवाज अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन प्लेस ऑफ ओरिजिन मखरज एक ही जगह है। स, ज, जो, जो। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी इसका मखरज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हुरूफ सफेरिया। सफेरिया, सीटी वाली आवाज, सीटी जैसे ये सीटी वाली आवाज, उनको हम हुरूफ अरबिक में कहते हैं सफेरिया। तो यहाँ पर जो मखरज है, यहाँ से तीन लेटर्स अदा होते हैं, सीटी वाली आवाज से तीन हरफ अदा होते हैं। और इसका मखरज क्या है सबसे पहले मैं बता दूं।
जो हमारे दांत जो हैं ऊपर के नीचे के मिलने के करीब होते हैं, यानी, और जबान की नोक है वो उन दांतों के करीब आती है। ऊपर नीचे के दांत मिलते हैं और जबान की नोक जो है उनके करीब आती है, तब जाकर सीटी वाली आवाज प्रोड्यूस होती है। और वहीं से हमें ये 3 लेटर्स को पढ़ना है। जैसे कि पहला जो हुरूफ है ये सख्ती वाला है, पतला है, सख्ती वाला है। ज, ज, रॉ, ज। ये रॉ ज का जो सेट है इसको हम जब अदा करेंगे तो सीटी वाली आवाज से अदा करेंगे, लेकिन सख्ती के साथ। ज, ज। दांत देखो, आप दांत अपने मुंह का नोटिस लें। दांत एक जगह पर आ रहे हैं, हम मखरज के हिसाब से ये हुरूफ ले रहे हैं। दांत की ऊपर नीचे के दांत एक साथ आ रहे हैं और जबान करीब आ रही है उन दांतों के, और फिर अदा हो रहा है ज। लेकिन अदा करते हुए थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, सॉफ्टनेस नहीं है यहाँ पर। ज, ज। और फिर नेक्स्ट लेटर जो है सीटी वाली आवाज, सीटी एकदम, सीन, सीन। वेरी सिंपल, सभी अदा करते हैं इसको, लेकिन प्लेस ऑफ ओरिजिन मैं मखरज के लिए इसको बयां कर रही हूं। मखरज जानना बहुत जरूरी है। सीन, यहां से और कोई दूसरा सीन स का आवाज नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे और लेटर्स हैं सौद, ये सब इनके ओरिजिन अलग हैं, इनके मखरज अलग हैं। इसलिए मैं ये सीन की आवाज का मखरज याद रखना है। दोनों दांतों के मिलने से और जबान के करीब आने से, उनके करीब आने से ये आवाज अदा होती है, सीन। और फिर नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं मोटा। अब जो लेते हैं मोटा हुरूफ है, लेकिन वहीं से अदा होगा, जबान उसी तरह यानी जाएंगी दोनों दांतों के करीब, सामने के दांतों के करीब। सौद, सौद। देखिए अदा करने से पहला सीटी की आवाज आ रही है, इसीलिए उसको हुरूफे सफेरिया कहते हैं। सौद, स्वाद नहीं, हम जब उर्दू में पढ़े थे इसको स्वाद जुआत पढ़े थे, आप सबको पता होगा। लेकिन मैं अभी ये अरबिक पढ़ा रही हूँ, इसलिए इन लेटर्स को खास ध्यान दें। सौद, सौद। उम्मीद है ये समझ आई होंगी हुरूफ सफेरिया की। ये सीटी वाली, सीटी निकालने की जगह है, वहीं से सख्ती वाला ज, सीटी वाली सीन और स्वाद, मोटा हुरूफ स्वाद, ये अदा होता है। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम जो होंठों से अदा होंगे हमारे, यानी होंठों के हिलने से जो हुरूफ अदा होते हैं उसको हम कहते हैं हुरूफ शफविया। शफिक, शफ किसको कहते हैं हम अरबिक में? होंठों को शफ कहते हैं। तो यहाँ पर होंठों से अदा होने वाले हुरूफों को हम कहते हैं हुरूफ शफविया। तो अब हम अदा करते हैं, लेकिन होंठ अलग अलग हिस्से से हमारे 4 हुरूफ अदा होंगे। होंठ से अलग अलग हिस्सों से होंठों के 4 हुरूफ अदा होंगे। पहला लेते हैं बा, जो कि सिंपल है और पतला बारीक पढ़े जाने वाला हुरूफ है, ये हर्फ है बा। अच्छा, इसका मखरज क्या है? इसका मखरज जैसे कि हमने पढ़ा ऑलरेडी, होठों के गीले हिस्से से। गीले यानी होठों का 2 हिस्सा है, एक गीला हिस्सा और एक सूखा हिस्सा। बाहरी हिस्सा, खुश्क हिस्सा, वहां से भी हुर्फ अदा होता है। और एक होता है गीले हिस्से से, वो है ब। ये एक ही लेटर यहां से अदा होगा, गीले हिस्से से, होठों के गीले हिस्से से, वो है ब, ब। और फिर नेक्स्ट लेते हैं हम मीम। मीम का मखरज क्या है? दोनों होंठ का सूखा हिस्सा,
यानी जब दोनों होंठ मिलेंगे सूखे हिस्से से अदा होगा मीम, यानी होंठ थोड़ा अंदर को जाएंगे, मीम, मीम अंदर को जाएंगे होंठ और सूखे हिस्से से अदा होगा मीम। नेक्स्ट आते हैं वाव, वाव। तो वाव कहाँ से अदा होता है? होंठ गोल होते हैं बस, कोई टच नहीं होता, कोई चीज टच नहीं होती, बस जितना होंठों का घेरा होगा वाव वहां से अदा होगा, वाव, वाव। अच्छा नेक्स्ट लेटर लेते हैं हम फ, फ। अच्छा इसका मखरज क्या है ये पहले बता दूं। होठ, हमारे ऊपर की जो दांत हैं उसका किनारा गीले हिस्से पर लगेगा, होठों का जो नीचे का गीला हिस्सा है उसको लगने से ये फ अदा होगा। आप खुद करके देखें, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि फ सभी ये सभी अदा करते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ ओरिजिन मखरज जानना जरूरी है। ऊपर के दांत और नीचे होठों का गीला हिस्सा, फ, फ, फ। अच्छा इंशाल्लाह समझ आई होगा। हम नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं, हुरूफे कलकला, हुरूफे कलकला। हुरूफे कलकला क्यों कहते हैं हम इन लेटर्स को? ये 5 हैं, देखें हुरूफे कलकला 5 हैं। इनको अदा करते हुए वो लोग ये हुर्फ हिलते हैं जब अदा करते हैं। हम मिसालों के साथ भी देखेंगे इंशाल्लाह आगे सबक में, लेकिन अभी हम ये प्लेस ऑफ ओरिजिन देख रहे हैं और यह सेट बनाए हैं हमने लेटर्स के, तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं। तो हुरूफ कलकला हमारे 5 हैं। एक है कॉफ, कॉफ जो हलक से निकलेगा छोटी जबान को टच करते हुए, जबान की जड़, कॉफ इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर चलते हैं तो यानी दांतों के सामने का हिस्सा, उसकी जड़ और जबान का किनारा, तो मोटा आवाज, ये मोटे पड़े जाने वाला है तो। और फिर गीले हिस्से से, होठों के गीले हिस्से से ब, ब, ब। और फिर जीम हुरूफ शजरिया में से है, ये भी देख चुके हैं हम, वापस देखने की जरूरत नहीं है। और दाल, ये हुरूफ नितैया से है, दाल। अच्छा अब चलते हैं हम हुरूफ मुस्तालिया। अच्छा उसका हुरूफ मुस्तालिया 7 है। मुस्तालिया क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कि ये मोटे, हमेशा मोटे पड़े जाएंगे, इसको मुस्तालिया कहते हैं। जब भी पढ़ेंगे हम इसको, इनको मोटा ही अदा करेंगे। जैसे हमने इनके मखरज तो देख लिए, लेकिन इनको, इनके सेट को हम देखते हैं। एक है सौद, मोटा पड़े जाएगा, सीन की सीटी वाली आवाज से सौद। फिर दौद जो हुरूफ हाफिया है, दौद जो मोटा पड़े जाएगा। फिर तो, फिर ज़ जो जुबान बाहर आएगी सामने के दांतों को लगेगा, ज़। फिर गौ, गईन से गौ, ये भी मोटा पड़ा जाएगा, गौ हमेशा मोटा पड़े जाएगा। फिर खौ, खौ ये भी मोटा है। फिर कौफ, कौफ हुरूफ लहतिया में से कौफ। तो ये 7 है हुरूफ जो हमेशा से मोटा पड़ेंगे इसको। अच्छा मैं और एक तकनीक जो बताने वाली हूँ आज, यानी एक टेक्निक है कि जानना कि कौन से हरफ की मखरज कहाँ है, यानी ये कहाँ से अदा होता है। इसकी एक तकनीक है, एक फॉर्मूला कह लें इसका,
कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हरफ यहाँ से निकलता है, ये इसकी जगह ये है। और वो है क्या? आपको फॉर एग्जाम्पल आपको समझना है ब की, ब का मखरज। समझो आपको पता नहीं है ब का मखरज कहाँ से है, तो आपको एक काम करना है, आपको ब को साकिन करना है। साकिन यानी जज़म लगाना है। ब को जिस हुरूफ को आपको जानना है उसको जज़म लगाना है, और उसके शुरुआत में उसके पहले हमजा को लेकर आना है। उसके पहले उस ब साकिन हम जज़म जो लगाते हैं, ब को, जज़म को हम अरबिक में साकिन कहते हैं, सुकून कहते हैं। सुकून कहते हैं जज़म को, लेकिन जिस हरूफ पर वो जज़म लगाते हैं उसको साकिना कहते हैं। जैसे ब पर लगा समझो तो उसको हम ब साकिना कहते हैं। नून पर लगा नून साकिना, जिस भी हरूफ पर लगा उसका साकिना हो जाता है फिर। तो अभी मैं ये फॉर्मूला बता रही थी कि मखरज कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो ब का मखरज जानना है आपको, तो आपको ब साकिना करना पड़ेगा और शुरू में उसके हमजा जबर वाला लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, आप पढ़ो, आप ब का मखरज आपको मिल जाएगा। हमजा जबर ब, अब, अब। आपको ब का मखरज मिल गया। देखें आपकी जो लास्ट आवाज कौन सी आ रही है, लास्ट साउंड कौन सा आ रहा है, अब, ब, अब। ये ब देखें आपका कहाँ से अदा हो रहा है, वो है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब, यानी मखरज ब का वो ब है। अभी इसी तरह से आप दूसरे भी ले ले। समझो आपको मखरज चाहिए दौत का, आपको पता नहीं है दौत का मखरज क्या है। आप इसके सामने लेकर आए हमजा, जबर वाला हमजा लेकर आए अभी, और दौत को साकिन बनाएं, दौत को साकिन बनाएं, जज़म लगा दें। अब पढ़ें इसको, अदो, अदो। देखें लास्ट साउंड पे गौर करें, लास्ट साउंड पे, शुरू का नहीं, लास्ट साउंड पे, लास्ट साउंड पे गौर करें, आदो। तो आपको मिल गया जबान का किनारा और दाढ़ों के मसूड़े, ऊपर के दाढ़ों के मसूड़े वहीं लगने से ये द्वाद अदा हो गया। वही आप कोई भी ले, अभी काफ को ले ले, आक, आक। देखिए काफ की जगह मिल रही है आपको, मखरज मिल रहा है, काफ का मखरज है ये। आत, आत, तोई की मखरज मिल रही है, देखें आत, आत। कोई भी आप जब भी मखरज जानना हो तो आप ये काम करें, आप जज़म ले आए शुरू में और फिर अदा करके देख लें कि किसका मखरज कहाँ से है, आपको मखरज इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आइए दुआ करते हैं। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़न इज़ा शिअता सहला। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या रब हमारे लिए आसान कर और मुश्किल ना कर, और तेरी तमाम भलाइयाँ हम पर पूरी कर दे। या अल्लाह, हम सब बहनें जो तेरे इल्म सीखने के लिए यहाँ जमा हुई हैं, हम सब के लिए आसानी पैदा फरमा। हमारे घरों में जो भी परेशानियां हैं उन सबको दूर कर दे। जो जो जिन जिन अमराज में मुब्तला हैं उन्हें कामिल शिफा और आफियत अता कर। हर एक की जायज़ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्श और सबको शाद व आबाद रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।